राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप लोग सभी अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो मैं लाई हूँ वो हम लाला को क्या क्या भोग, मतलब अपने लड्डू गोपाल जी को क्या क्या भोग निवेदन कर सकते हैं, इसके ऊपर है। तो आप पूरा वीडियो बिना स्किप करे देखें कि हम लाला को क्या क्या भोग निवेदन करते हैं। वैसे आप मेरे वीडियोस देखते ही होंगे जिसमें मैं डेली का भोग निवेदन डालती भी हूँ, तो आपको पता ही चल जाएगा कि हम लाला को क्या क्या खिला सकते हैं और क्या क्या नहीं। पहला तो प्याज लहसुन का कोई भी जो चीज़ बनाते हैं वो हम लाला को भोग निवेदन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है तो प्लीज़ घर का बना हुआ भोजन कोई भी भोग निवेदन में ना लें, क्योंकि उन्हीं बर्तनों में आप नॉनवेज भी बनाते होंगे, उन्हीं बर्तनों में फिर आप भोग का भी बनाएंगे। इसलिए उस घर में अगर नॉनवेज बनता है तो प्लीज़ वो लाला के लिए उसमें भोग ना बनाएं। और उसी गैस पर सब चीज़ बन रही है, फिर उसी गैस पर हम लाला के लिए भी भोग बनाएंगे तो वो सही नहीं है। तो आप ऐसा ना करें। तो आप बाहर से ही ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी बाहर का कुछ भी जो मिलता है वो आप लाला को मंगा के खिला सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ सिर्फ प्याज लहसुन ही बनता है तो आप वो फिर चलता है, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर सभी लोगों के प्याज लहसुन पकता ही है। तो आप बिना प्याज का कुछ भी सात्विक भोजन बनाकर अपने लाला को भोग निवेदन कर सकते हैं। वैसे तो जो लोग लाला रखते हैं उनको प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ खाते हैं, कुछ घरों में पुरुष हैं जो नहीं मानते हैं, वो खाते ही हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि लाला के लिए कुछ भी सात्विक बना सकते हैं और लाला को भोग निवेदन कर सकते हैं। तो उसमें से हमें लाला को प्याज लहसुन का कोई भी वस्तु में भोग में नहीं रखना है, और जो भोग हमने लगाया है उसको भी पूरे खाने में मिक्स नहीं करना है। और अगर कोई आपके घर में ड्रिंक करता है या कुछ और करता है और प्याज लहसुन खाया है तो उसको भी वो भोग ना दें जो कि आपने लाला को लगाया है, तो उससे बचें आप। और वो भोग अगर आपके यहाँ खाना बिना प्याज लहसुन का ही बना है तो आप उसमें मिक्स कर सकते हैं लाला को लगाया हुआ भोग। और कहते हैं कि लाल मसूर का दाल, काला मसूर का दाल भी लाला को भोग में नहीं देते हैं, तो वो भी लाला को ना दे दाल भोग की। और कहते तो ये भी हैं कि गाजर का हलवा नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने तो इस सीज़न में कम से कम 4-5 बार लाला को गाजर का हलवा खिला दिया है। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। जो मेरे घर में बनता है, जो मेरे घर में बाहर से भी आता है, वो पहले लाला को ही भोग निवेदन होता है, फिर उसके बाद ही सबको दिया जाता है। तो मैंने तो खिलाया है। आप नहीं खिलाना चाहते हैं तो मत खिलाएं। और मगर वो मसूर का दाल, लहसुन प्याज की और ज़्यादा तीखा खाना, ये सब लाला को नहीं खिलाना चाहिए। और जो आप घर में अच्छा कुछ भी, तो आप कुछ भी भोग निवेदन कर सकते हैं जो आप अपने घर में बना रहे हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। जो भी खाना आपके यहाँ बन रहा है अगर वो सात्विक है तो आप लाला को भोग लगा सकते हैं। और सीज़न का जो भी फल आपके यहाँ आ रहा है वो लाला को भोग निवेदन कर सकते हैं। सर्दियाँ पड़ रही हैं तो आप लाला को ड्राई फ्रूट्स भी खिलाएं, और जो भी आप कभी हलवा बना के खिला दें, कभी रोज़ रोटी भाजी भी खिलाएं, दाल भी खिलाएं, चावल भी खिलाएं, सब खिला सकते हैं आप अपने लाला को, सिवाय प्याज लहसुन के। अगर आपके यहाँ सात्विक भोजन बनता है तो वो ज़रूर खिलाएं। और लाला को भोग कम से कम 4 बार तो आप भोग लगाएं ही लगाएं। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो ठाकुर जी को मतलब 2 बार तो कुछ ना कुछ खिलाएं ही खिलाएं। कोई छोटा बालक है, जब बार बार भूख लगती ही रहती है बच्चे को। और रात को उनको दूध ज़रूर पिला के सुलाएं। और दूध भी उनको, अगर शक्कर का पीते हैं तो शक्कर, और अगर गुड़ का पीते हैं तो गुड़ का, अभी ठंडी है तो गुड़ का भी दूध पिला सकते हैं। और उनको गुड़ भी खिलाएं। और मीठा उनको बहुत पसंद है तो माखन मिश्री जो भी है आपके घर में वो आप माखन मिश्री भी खिला सकते हैं। तो आपको जो जो
जानकारी चाहिए थी वो मैंने आपको दी है कि हम लाला को क्या क्या भोग निवेदन कर सकते हैं। तो आप देखिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और राधे राधे बोलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।